This is Statistic 1, BCom second year, third semester. Unit Unit 1, you have theory, 4 marks short question and 12 marks long. Total 16 marks you can get from this Unit 1. So these are the three topics are important in this. 1.2 importance and scope, limitation and of statistics, and 1.4 statistical investigation, planning of statistical investigation, and collection of 1.6 collection of primary and secondary data. Now we'll see define the term, explain the characteristics and limitations, scope and limitations of statistic. So first we'll see the definition of it. The term statistic was defined differently by different authors as as there exist many definition of statistic. It is not possible to specify the definition given to statistics. बोथ द न्यूमेरिकल डेटा प्लूरल फॉर्म में भी और सिंगुलर फॉर्म में भी जो है ना इसके स्टैटिस्टिकल के मेथड्स रहते. सो देर आर टू सेंस ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक. इन ए वाइड सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स डिनोट सम स्टैटिकल मेथड्स को बोलते हैं. अगर उसको प्लूरल सेंस में ले रहे हैं तो अपन न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिकल डेटा को डिनोट करता हूँ. सो दिस डेफिनेशंस यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू A.L. बॉले. स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ काउंटिंग. क्योंकि अपन इसमें नंबर्स यूज़ करते ना, तो अकॉर्डिंग टू बॉले उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक ये साइंस है काउंटिंग की. स्टैटिस्टिक में भी राइटली भी कॉल्ड इट साइंस ऑफ एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, अपन जो मालूम करते ना इसके अंदर वो. स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिजम्स रिगार्डिंग द होल इन ऑल ऑफ इट्स मैनिफेस्टेशन. इसको सोशल साइंस भी, सोशल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं क्योंकि अपन को स्टैटिस्टिक में जो है ना डेथ रेट और बर्थ रेट जो है ना मालूम होता है, इससे रिकॉर्ड करते हैं अपन. नेक्स्ट स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज प्लानिंग. ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ना स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लानिंग यूज़ करते हैं. स्टैटिस्टिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट लेवल के लिए भी यूज़ होता है. द मॉडर्न एज रिगार्डेड एज द एज ऑफ प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग प्लेज ए प्रोमिनेंट रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग बहुत मस्ट रहता. इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल सैम्पल सर्वे NSS जो होता वो 1950 में इस्टेब्लिश करे फॉर कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर प्लानिंग इन इंडिया. नेक्स्ट यू हैव स्टैटिस्टिक्स एज एंड स्टेट. स्टेट से भी जो है ना स्टैटिस्टिक का रिलेशन. इसमें अपने को स्कोप में जो है ना स्टैटिस्टिक्स का रिलेशन प्लानिंग से है, स्टेट से है, मैथमेटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, बिजनेस मैनेजमेंट से, इंश्योरेंस से, अकाउंटेंसी से, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस से रिलेटेड है, बल्कि अपने को ये इलाबोरेट करके बताना है. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स वाज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड वाज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा फॉर मेकिंग फिजिकल एंड मिलिट्री पॉलिसीज. स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा होना ज़रूरी है क्योंकि उन लोग उससे जो है ना मॉनिटरी पॉलिसीज और मिलिट्री पॉलिसीज बनाते. Nowadays the statistical data is used for प्राइजेस, प्रोडक्शन, इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा गवर्नमेंट को, ये पूरा अपने को जो है ना स्टैटिस्टिकल डेटा हेल्प करता. इट प्लेज ए वाइटल रोल फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स आर टू इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है. ये एक दूसरे से रिलेटेड सब्जेक्ट है. ये थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अपन जो पढ़ते हैं मैथ्स में वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड रहता. द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मैथमेटिक्स इनटू स्टैटिस्टिक्स हैज इवॉल्व इनटू न्यू ब्रांच. एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक बोल के न्यू ब्रांच जो है ना डेवलप हुई. स्टैटिस्टिक अकॉर्डिंग टू कोनर इट इज़ ए ब्रांच अप्लाइड मैथमेटिक्स विच स्पेशलाइज इन डेटा. डेटा के अंदर जो स्पेशलाइजेशन रहता है स्टैटिस्टिक का, वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट डेवलप हुआ उससे. इकोनॉमिक्स में द रिलेशन बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय विलियम पेटी. इन्हों एक्सप्लेन करे उनकी बुक में पॉलिटिकल अर्थमेटिक बोल के. अर्थमेटिक मीन अपन जो है ना क्या में मालूम करते हैं, स्टैटिस्टिक में जो मालूम करते हैं अपन, तो इन्हों इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में एक बुक में जो है ना इन्हों पहले अपने को बताइए बारे में. द स्टैटिकल टेक्निक आर यूज इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी जो है ना सॉल्व करते हैं, सच एज प्रोडक्शन के, कंजप्शन. ये टॉपिक कौन से है अपने को, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम, इकोनॉमिक्स टॉपिक है. लेकिन वहाँ पर जो डेटा कलेक्ट करके अपन उसको जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपन, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना वेल्थ है, कितना प्रॉफिट है कंट्री का, ये जो है सो अपने को स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स में अपने को मालूम होता. द रिलेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स विथ इकोनॉमिक्स हैव इवॉल्व. इकोनॉमिक्स के बारे में जो स्टडी, जो मैथमेटिकल स्टडी अपन जो पढ़ रहे, वो सब्जेक्ट को एक नया नाम दे दिए इकोनोमेट्रिक्स बोल के. इसके अंदर आपको स्टैटिस्टिकल विथ मैथमेटिक्स रहता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में.
स्टैटिस्टिक इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट में भी स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यालन चो, स्टैटिक इज द मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिजनेस एंड मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है, मेन काम क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग रहता। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत काम आता है, जैसा कि न्यूमेरिकल डेटा रहने की वजह से रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो लोग। मोस्ट ऑफ द मैनेजरियल डिसीजंस जो है ना बिजनेस के फोरकास्टिंग टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड रहते हो लोग। कितना एम्प्लॉयज़ को हायर करना, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो लोग, तो कितना बोनस देना, ये पूरा बिजनेस के जो भी डिसीशंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्रूशियल डिसीजंस जो भी रहते हैं, वो न्यूमेरिकल डेटा पे डिपेंड रहता है। वो न्यूमेरिकल डेटा कहाँ से आता है, स्टैटिस्टिक से ही आता। स्टैटिस्टिक इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक हैज वेरियस एप्लीकेशन इन अकाउंटेंसी में और ऑडिटिंग में भी बहुत चाहिए। एग्जाम्पल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक अकाउंटेंसी इज द मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोल के है, इसमें अब जो है ना अपन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। देर आर वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पर्पस के लिए जो है ना बहुत सारे टेक्निक्स अपन स्टैटिस्टिक के यूज़ करते हैं। इंश्योरेंस में भी जो है ना स्टैटिस्टिक बहुत काम आता। स्टैटिस्टिक इन इंश्योरेंस इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी, क्योंकि इसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये जो भी पॉलिसीज जो रहते वहाँ पर जो है ना यहाँ पर उन लोगों को एक टेबल मिलता, बेस्ड ऑन दैट टेबल लाइफ एंड डेथ रेट के बिना पे जो है ना उन लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को है वो करते। सो द सक्सेस ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री मेनली डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा इन लाइफ टेबल्स। तो मेनली जो है ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक के डेटा पे डिपेंड रहती है, सक्सेस उन लोगों का उस पर ही रहता। अगर वो लोग करेक्ट डेटा, स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करके उसको टैबुलर फॉर्म में अच्छा प्रेजेंट करें अगर, सो दे कैन गेट फेम एंड नेम। स्टैटिस्टिक इन फिजिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी में भी जो है ना बहुत यूज होता है। जे केपलर जो है ना गेव 3 फेमस लॉस रिलेटिंग टू मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा को लेके करेक्ट करके जो है ना यहाँ पर अपने को थियरीज दिए सो हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केपलर्स लॉ सर इसाक न्यूटन गेव हिज फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टैटिस्टिक्स वाइडली यूज इन फिजिकल साइंस में भी जो है ना बहुत यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और फिजिक्स में भी। स्टैटिकल इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में कैसा यूज होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर A.L. बॉले, स्टार्टिंग में अपन पढ़े ना डेफिनेशन में, स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल और रिगार्डिंग एज द होल इन ऑल द मैनिफेस्टेशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड एस्टिमेशन थियरी। अब पूरा पॉपुलेशन है समझो, ये पूरे पॉपुलेशन को सेंसस बोलते हैं, इसमें से एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को लेके जो है ना अपन यहाँ पर सैम्पलिंग के जैसा यूज कर सकते। मोस्ट यूजफुल टूल्स है स्टैटिस्टिक का विच आर यूजफुल इन सोशल साइंस फॉर कंडक्टिंग द सोशल सर्वे। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्टडिंग इन सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना हो रहा अपनी कंट्री में, पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो रहा, ये जो है ना स्टैटिकल डेटा से रिलेटेड है सोशल साइंस। नेक्स्ट बायोलॉजी में भी जो है ना ये बहुत यूज होता है ईसीजी के लिए। द स्टडी ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस गिव द प्रोफेसर कार्ल पियर्सन इज प्योरली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक। सो मोर ओवर मेडिकल साइंस के अंदर भी जो है ना अपने को ये यूज होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी स्टैटिस्टिक हैज़ ग्रेटर एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी और एजुकेशन में भी, साइकोमेट्री एंड इन वार में जो है ना ये यूज होता है। द स्टैटिस्टिक प्लेज ए वाइटल रोल इन वेरियस डिसिप्लिन एंड हैज़ ग्रेट मैनेजरियल एप्लीकेशन। Now next we will see limitations of statistics. Limitation of statistics. Some of the limitation of statistics are as follows. It cannot measure qualitative. अभी तक अपन जितने भी रिलेशन देखे ना साइंस के साथ, अकाउंट्स के साथ, उसमें क्या है वो लोग सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटी एस्पेक्ट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के नहीं रिकॉर्ड होती है इसके अंदर। इट डज नॉट कंस्टिट्यूट इंडिविजुअल फैक्ट्स एंड फिगर। स्टैटिस्टिक्स में क्या रहता है, ओवरऑल पॉपुलेशन को कंसीडर करके जो है ना यहाँ पर सैम्पल एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं रहता। यहाँ पर सैम्पल भी अगर लिए तो सपोज ये पॉपुलेशन है कंट्री का, तो सैम्पल भी लिए तो यहाँ पर एक पार्ट लेते हैं, यहाँ पर एक इंडिविजुअल को नहीं लेते। सो इंडिविजुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स डज नॉट कंस्टिट्यूट यहाँ पर। इट्स लॉज आर प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, मतलब श्योर नहीं रहता इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती। इट कैन बी मिस यूज, इट मे लीड टू फॉल्स कंक्लूजन। अगर इन एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिशियंस अगर डेटा को अपना बेस पे इंटरप्रिटेशन दे रहे हो लोग अगर, तो फॉल्स कंक्लूजन भी आ सकता। इट यूजेस ओनली यूनिफॉर्म डेटा फॉर कंपैरिजन। जो भी यूनिफॉर्म डेटा रहता है उन लोगों के पास वही जो है ना लोग कंपैरिजन के लिए यूज़ करते। कुछ अप एंड डाउन भी हो सकते ना, जब लोग सर्वे करें, जब जो डेटा कलेक्ट करें वही डेटा को कंपेयर करते हो लोग। आफ्टर दैट कुछ आइटम्स में चेंजेस भी आ सकते, तो वैसे उसको जो है सो यहाँ पर रिलेटेड नहीं करते हो लोग। सो इट यूजेस ओनली यूनिफॉर्म डेटा फॉर कंपैरिजन।
नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन 12 मार्क्स planning of statistical investigation. So statistical investigation, the search of the for the collection of facts. Investigation means collection of facts and figures of a specific problem. यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम को लेके लोग अगर उसको फैक्ट्स को कलेक्शन करें तो उसको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं. स्टैटिस्टिकल सर्वे आर एसेंशियल इन ऑब्टेनिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. उसके लिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या ज़रूरी रहता? सर्वे करना ज़रूरी रहता. Planning statistical of investigation. In statistical investigation, planning plays a very important role, vital role. All feasible preventive steps are extracted during planning. In planning statistical investigation, the following preliminary steps are involved. तो टोटल अपने को यहाँ पर 8 स्टेप्स रहते स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने से पहले. सबसे पहले तो प्लानिंग कर लेना है. प्लानिंग करके क्या करना है, अपने को सही स्टेप्स लेना है और जो भी जो है ना फिजिबल जो अपने को रिलेटेड है वही उसको लेना है. बाकी की दूसरे चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड कर देना प्लानिंग करके पहले. सो 8 स्टेप्स आपको क्या है प्लानिंग के? इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन स्कोप, सोर्सेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट्स, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कॉस्टिंग ऑफ द प्लान. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में देर मस्ट बी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहना रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, किस बारे में आप कर रहे हैं जो भी सर्वे जो कर रहे हैं अपन, उसके जो है सो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहना. फॉर ऑल पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड. किस वजह से, किस रीज़न से कर रहे हैं. अब अपन जो है सो यहाँ पर कुछ राशन कार्ड, अगर गवर्नमेंट जो है ना राशन कार्ड के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ना लोगों को सर्वे करना रहता है. तो उसके लिए क्या करना रहता है, पर हेड कितने मेम्बर्स है ये आइडेंटिफाई करना रहता है, कितने पुअर है, कितने रिच लोग हैं. सो वैसा क्लियरली डिफाइन होना पहले अपने को ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट मे हेल्प टू रिमूव अनरिलेटेड डेटा. तो वहाँ पर जाके जो है ना इनकम से रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन आना है. वहाँ पर अपन स्कूल उनके स्टूडेंट चिल्ड्रन का जो है ना डेटा कलेक्ट करना अननेसेसरी डेटा है. वहाँ पर सिर्फ जो भी हेड ऑफ द फैमिली है इनकम दैट इज़ रिलेटेड. सो अननेसेसरी डेटा जो है ना कलेक्ट करने में टाइम भी वेस्ट हो जाता, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता. हाउएवर इन्वेस्टिगेशन में लीड टू फॉल्स कंक्लूजन. और उससे क्या होता है, अगर सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर ऑब्जेक्टिव आपका सही डिफाइन नहीं करे आप, तो वहाँ पर कंक्लूजन भी जो है फॉल्स कंक्लूजन आ जाता है और वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट डिफाइंड क्लियरली. सो कभी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना, दैट इज द पॉइंट हियर. स्कोप, द टाइप ऑफ डेटा, द सब्जेक्ट मैटर एंड जोग्राफिकल लोकेशन आर सम ऑफ द concepts which must be covered in the scope of investigation. The sample method are used in if the scope of investigation is extensive. extensive बोले तो ज़्यादा. अब यहाँ पर जो है ना अपने को देखने का रहता कि अपन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे. ठीक है, अगर पॉपुलेशन कर रहे तो एक कंट्री की प्री पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर क्या करना रहता अपने को सैम्पल मेथड. अगर एक कॉलेज का सर्वे कर रहे तो लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते तो देन यू कैन गो फॉर सेंसस मेथड. सो वैसा 2 मेथड्स रहते अपने को. ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अगर अपन इजीली कलेक्ट कर सकते तो सेंसस मेथड में जाना. अगर बहुत इन्वेस्टिगेशन को टाइम कंज्यूमिंग अगर हो रहा तो सैम्पल मेथड पे जाना. नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये 2 टाइप के डेटा रहते हैं. तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको कौन से उसमें अपने को ज़रूरी है वो. प्राइमरी डेटा बोले तो डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चनर्स ऐसा देके डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अगर तो वो प्राइमरी रहता. अब एक कॉलेज से आपको डायरेक्ट स्टूडेंट्स के जो है सो फ़ोन नंबर्स, आजकल अपने को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जा रहे. तो लोग क्या है, अब डिग्री में एडमिशन के लिए लेना है तो लोग सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे. ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो कलेक्ट कर लेके जो है सो डिग्री के एडमिशन्स के लिए कॉल कर रहे पेरेंट्स को. सो वो क्या है, तो यहाँ पर अपने को सोर्सेज ऑफ अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट से ले सकते वैसा है आपको ऑप्शन, या सेकेंडरी डेटा है. द डेटा गैदर्ड बाई ए रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम को प्राइमरी डेटा बोलते हैं. डायरेक्ट अगर आप कॉन्टैक्ट करके ले रहे तो, या ऑलरेडी गैदर्ड डेटा है अगर तो उसको यूज़ कर रहे तो आप सेकेंडरी डेटा. हाउएवर द चॉइस ऑफ डिसीजन रिले ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. अगेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस और आपका स्कोप क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहता है वो. मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सेंसस और सैम्पल, ये 2 मेथड रहते हैं. सेंसस बोले तो ओवरऑल पॉपुलेशन का, सैम्पल बोले तो कुछ पार्ट का. अगर आप एक स्कूल में गए सर्वे कर रहे हैं अगर एक स्कूल का या एक कॉलेज का, तो एक पर्टिकुलर क्लास को अगर आप ले लिए तो उसको सैम्पल मेथड बोलते हैं. अगर आप एक क्लास के पूरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चनर्स दे के अगर कलेक्ट कर रहे तो वो सेंसस हो जाता. वुड बी यूज्ड इफ द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड. ऑल पॉसिबल आइटम्स
ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज इन्वेस्टिगेटेड इन केस ऑफ सेंसस मेथड। सेंसस मेथड में क्या रहता है, पूरा यूनिवर्स कलेक्ट होता है यहाँ पर, यूनिवर्स पॉपुलेशन पूरा ये ओवरऑल को बोलते हैं, ठीक है, और एक पार्ट एक सब उसको जो है ना सैंपल बोलते हैं यहाँ पर। वेर एज ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एटम्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स आर टेकन एज स्टडी, उसको सैंपल मेथड बोलते हैं। ये डिसीजन भी क्या रहता है, कन्वीनियंस रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजाइड एंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम स्टडीज। Next we have nature of statistical units. It must be suitable for the purpose of the investigation. जो भी अपन यूनिट है, इट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड रहना और स्पेसिफिक बाय नेचर रहना, इट मस्ट बी स्टेबल एंड स्टैंडर्ड एंड इट मस्ट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी, सेम रहना, उससे रिलेटेड रहना। नेक्स्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, 100% जो है ना एक्यूरेट परफेक्ट रिजल्ट तो अपने को नहीं आता इसके अंदर। हाउएवर ए वैलिड कंक्लूजन, ए सूटेबल स्टैंडर्ड एक्यूरेसी इज परफेक्ट इनफ। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल प्राइमरी सेकेंडरी, ये जितने भी मेथड्स हैं ना वो आते हैं यहाँ पर टाइप्स में। सेंसस या सैंपल ले रहे हैं आप, या ओरिजिनल डेटा या रिपीटेटिव डेटा ले रहे हैं, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप या इनडायरेक्ट, कॉन्फिडेंशियल और नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा, रेगुलर और एडहॉक। एडहॉक मीन्स कभी कभी यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पर शैम्पू का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, शैम्पू रेगुलरली यूज़ करने वाले थोड़े रहते हैं, थोड़े जो है ना एडहॉक कभी कभी यूज़ करने वाले रहते हैं। सो लाइक दैट, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, एक्यूरेसी आपके डिज़ायर करता है कि आप कौन सा जो है ना मेथड इसमें यूज़ कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्लानिंग बहुत मस्ट रहता है इसके अंदर। द लास्ट स्टेप जो है ना स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का, कॉस्ट ऑफ प्लान। द कॉस्ट में बी इनकर्ड ऑन प्रिलिमिनरी वर्क, जब से आप स्टार्टिंग करें ऑब्जेक्टिव, वहाँ से आपको कॉस्ट शुरू हो जाता है। पर्सनल इंटरव्यू, एडिटिंग करने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, एनालाइज करने के लिए, फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द एक्चुअल रिपोर्ट, ये पूरा इवेल्युएट करके अपन जो है ना प्लान स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करना। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। The difference between primary data and secondary data are as follows. Meaning, primary data refers to the data collected specifically for the purpose of research problem. Secondary data refers to the existing data that has been collected with an objective other than the research problem. ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम के लिए प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता, प्राइमरी डेटा जो है सो डायरेक्टली कलेक्ट होता, और सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा रहता उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ होता अदर देन रिसर्च प्रॉब्लम। अनदर नेम प्राइमरी डेटा प्राइमरी मार्केट रिसर्च को जो है और एक फील्ड रिसर्च भी बोलते हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट रिसर्च, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन करने को डेस्क रिसर्च भी बोलते हैं। डेटा, द डेटा कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी मार्केट रिसर्च इज मोर एक्यूरेट रहता है, क्योंकि अपन डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा में, तो यहाँ पर डेटा एक्यूरेट रहता है। सेकेंडरी डेटा जो है ना इनडायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, तो मे बी सम इनएक्यूरेसी विल बी देयर इन दैट। कॉस्ट जो है ना प्राइमरी का वेरी हाई रहती है, क्योंकि द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इज़ वेरी हाई। यहाँ पर ऑलरेडी कंपेयर टू प्राइमरी डेटा रिलेटिवली लो रहती है यहाँ पर कॉस्ट। टाइम, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि अगर अपन सर्वे करके यहाँ पर प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, अगर एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स है, प्राइमरी डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अपन क्वेश्चनर्स दे के उन लोगों से पूरा जो है ना रिप्लाई लेके कलेक्ट करने को टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता। अब ऑलरेडी जो 100 स्टूडेंट्स का डेटा कॉलेज में जो रिकॉर्ड है उसको डायरेक्टली ले लेने को अपने को सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, तो उसमें क्या है लेस टाइम रहता एज द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स। कॉलेज पीपल जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी लोग कलेक्ट फॉर्म में फिल करे सो रहता, वो ले रहे अगर अपन, तो वो सेकेंडरी डेटा टाइम कंज्यूमिंग कम रहता है यहाँ पर। Data specification, the data collected in primary market research is specific to the researcher's product और सर्विस। अब यहाँ पर क्या है बोले तो डायरेक्टली लोग जो भी उन लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता उसके बेस पे लोग प्राइमरी डेटा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर कोई एक शैम्पू कंपनी लॉन्च करना चाह रही, शैम्पू स्टार्ट करना चाह रहे लोग कंपनी, तो यहाँ पर जो है ना लोग प्रोडक्ट के ऑलरेडी जो है सो क्वेश्चन वेयर बना के ऑलरेडी उसका कंपनी से पब्लिक से जो है ना रिव्यूज़ लेते हो लोग कि कौन सा शैम्पू कितना यूज़ कर रहे हो लोग, हॉल उसका कॉस्ट पे यूज़ कर रहे हैं या क्वालिटी पे, ऐसा जो है ना कलेक्ट करते हो लोग इन्फॉर्मेशन और सर्विस। द डेटा कलेक्टेड इन सेकेंडरी मार्केट रिसर्च इज नॉट स्पेसिफिक रहता है इसके अंदर फॉर टू द रिसर्चर एरिया, एंड द डेटा यूज्ड कैन ऑल्सो बी बायस्ड विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू वैलिडेट। अब अपन यहाँ पर डायरेक्टली अगर सेकेंडरी डेटा ले रहे अपन, तो मे बी समटाइम्स इट इज़ वेरी यूजफुल और समटाइम्स जो है ना अपने को जो है ना उसमें डिफिकल्टी फॉर्म होती। इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन प्राइमरी मार्केट रिसर्च इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहती, क्योंकि अप टू डेट रहता। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रहती है सेकेंडरी डेटा में जो है वो कंपेयर लेटेस्ट नहीं रह सकती वो कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। सोर्सेज, प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर से, सर्वे करके, या डायरेक्ट इंटरव्यूज़ लेके, या ईमेल भेज के,
जो है ना कंज्यूमर से अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी डेटा जो भी मैगजीन्स में, वेबसाइट्स पे या न्यूज़पेपर में, टेक्स्ट बुक में अपने को मिलता, ये जो है सो सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल्स हैं।